हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। एक बुलेट है, इसको जब फायर किया जाता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है u। और फायर कहां पर करते हैं इसे? When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. हमें इसकी टोटल लेंथ बतानी है। ओके, लेंथ ऑफ द ब्लॉक। इन्होंने बोला है कि जब बुलेट को फायर किया गया तो स्पीड कितनी थी u। फायर होगी तो ब्लॉक में एंटर करेगी और एंटर करने के बाद जब ये 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है तो इसकी वेलोसिटी हमें मिलती है u बाय 3। मान लेते हैं कि ये इतनी डिस्टेंस क्या है 24 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी मेजर करें तो क्या आएगी u बाय 3 और डायरेक्शन क्या है आई कैप। कैसे पता चला? इससे। ओके, और उसके बाद ये आगे भी मूव करती है सेम डायरेक्शन में। ओके, और जब इस एंड पर पहुंचती है तो यहाँ पर जाकर ये रेस्ट में आ जाती है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या बताना है? लेंथ। जब ये यहाँ पर आती है तो ये फाइनली रेस्ट में आ जाती है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी? 0। ओके, ओके, इस पॉइंट पर इन्होंने बताई है कितनी है u बाय 3। फायर कितनी स्पीड से किया था u से। बता सकते हो जब ये यहाँ पर एंटर करेगी तब ये कितनी होगी? देखो, जब ये यहाँ पर आएगी ना तो ये u स्पीड से ही आएगी। ओके, ब्लॉक के अंदर एंटर करने के बाद उसकी जो स्पीड है वो कम होना स्टार्ट होगी। ओके, तो अगर हम इस वाले एंड की बात करें, इनिशियल एंड की, यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड होगी बुलेट की वो कितनी आएगी? सेम जितनी से वो फायर की गई थी। ओके, तो ये कितनी है u। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन सी वाली? देखो, जो फर्स्ट है और सेकंड है उन दोनों में टाइम आता है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v चाहिए, u चाहिए, a भी चाहिए और t भी। सेकंड वाली में हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए जो उसने कवर की, u, a और t। थर्ड वाली में v, u, s, a। फर्स्ट की बात करें, एक्सीलरेशन नहीं है हमारे पास, टाइम भी नहीं है। यहाँ पर ये नहीं पता है हमें, ये भी नहीं पता। ओके,
यहाँ पर सिर्फ ये नहीं पता। ओके, तो और हमें टोटल लेंथ निकालनी है तो एस भी आना चाहिए, तो यहाँ पर एस आ रहा है। ओके, तो इसको यूज करना सही रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये है फाइनल, ये है इनिशियल स्पीड, ये एक्सीलरेशन, और ये हमने जहां से जहां तक फाइनल और इनिशियल स्पीड देखी है उस टाइम में जो डिस्टेंस कवर की गई है। ओके, वो वाली। अब देखो हम पहले क्या करेंगे, ए को फाइंड कर लेते हैं। कैसे? इनिशियल स्पीड इस पॉइंट पर कितनी है? u, यहां पर जाकर कितनी हो जाती है? u/3। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? u, और इसको v, इस डिस्टेंस के लिए। ओके, और इस डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारी जो क्वांटिटीज है वो आ जाती हैं, और ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर। ओके, फ्रॉम पी टू क्यू। यहाँ पर हमारे पास u एज इट इज रहेगा, v क्या होगा? u/3। s क्या है? कवर्ड डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को पुट करेंगे। u/3 स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a 24। तो ए की वैल्यू कितनी आई है? -u²/54। देखो यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया है? यहाँ से आप देख सकते हो वेलोसिटी ना कम होती जा रही है। यहाँ पर u थी, यहाँ पर u/3, और फाइनली u। मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। और जब एक्सीलरेशन कम होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो इसको निकालने का बेनिफिट क्या होगा? इस पूरे ब्लॉक के लिए एक्सीलरेशन सेम रहेगा। ओके, अभी हमने किसके लिए अप्लाई किया था? P टू Q। हम जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे Q टू R के लिए, ओके, तो वहां पर भी हम सेम वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इनिशियल क्या हो जाएगी? स्पीड u/3, और फाइनल 0। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये डिस्टेंस आएगी, और अगर इस पूरे के लिए करेंगे तो ये पूरी आ जाएगी। एक्सीलरेशन तो आ ही गया अब हमारे पास। तो एक काम करते हैं, P टू R के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, इनिशियल स्पीड कितनी है? u, फाइनल कितनी है? 0। तो इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं।
ए कितना आया था हमारे पास, -u²/54। -u² से -u² कट जाएगा, कितना आएगा? ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखो यहाँ पर मैंने P टू Q के लिए अप्लाई किया है, तो मेरे पास यहाँ पर जो अब डिस्टेंस आएगी, ये कौन सी आएगी? L। ओके, अगर आप सिर्फ क्यू आर के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आएगी। ओके, ये वाली। आंसर कैसे आएगा? इसमें आप 24 को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, वो वाला स्टेप कम करने के लिए यहाँ पर मैंने P टू Q अप्लाई किया है। ओके, अदरवाइज आप उससे भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जब हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो सेम रहेगा। ओके, और वैसे भी हम ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हमारे पास है, 3 इक्वेशंस है, तो हम वहीं पर अप्लाई करते हैं जब एक्सीलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।